हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फास्ट ट्यूटोरियल में। आज हम कक्षा 10 का ट्रिग्नोमेट्री क्लास लेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का आधार और त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन आपको कराए थे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अर्थात पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। अर्थात 90 डिग्री से, जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। आज हम लोग पूरक कोणों का त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे। अर्थात ऐसे कहें कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इस प्रकार के कोणों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के जो 6 मान होते हैं, त्रिकोणमिति के जो 6 आपके मान हैं, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक, इनके मकान, ऐसे कहें कि इनका स्थान कहाँ आपका फिक्स है चतुर्थांश में, हम इसको आपको बताएंगे। आइए, क्योंकि अभी हम जब पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाएंगे तो इसमें आपको इस नियम की आवश्यकता पड़ेगी और इस नियम से आपको इस फार्मूले को, जो इसका सूत्र बनेगा, उसको बिना याद किए आसानी से आप जो है खुद सूत्र बना सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम आपको चलते हैं अपने इजी वे में, साधारण और सिंपल सी भाषा में बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ ऐसा बताया जाए कि आपको मजा भी आए और चीजें भी समझ में आ जाए। तो हम ऐसे कहते हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्री की खोज हुई, ऐसा मान लीजिए कि ऊपर वाले ने जब ट्रिग्नोमेट्री को धरती पे भेजा, वैसे तो ऊपर वाले ने ट्रिग्नोमेट्री को नहीं भेजा है, यही मनुष्य ने ही ट्रिग्नोमेट्री बनाया है। हम यही मान लेते हैं कि मान लीजिए कि त्रिकोणमिति जब धरती पे आया तो त्रिकोणमिति के 6 बालक हुए। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और काट। जब ये 6 आ गए, वैसे तो 6 नहीं, पहले तो मैं कहता हूं कि 3 ही आए। कौन कौन? साइन, कॉस और टैन। ये जब 3 आए तो मान लीजिए कि इनकी तीनों और पत्नियां आ गई, कोसेक, शेक और काट। आइए, तो जब एक परिवार आता है तो उस परिवार को रहने का स्थान भी चाहिए, तो हम इस परिवार को रहने का स्थान जो है त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं चतुर्थांश किससे कहते हैं? अगर एक रेखा क्षैतिज ली जाए, एक रेखा क्षैतिज ली जाए और एक रेखा ऊर्ध्वाधर ली जाए, और दोनों रेखाएं अगर यहाँ पे मूल बिंदु पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसमें आपके 4 चतुर्थांश बढ़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट अर्थात द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट अर्थात तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश। अंग्रेजी में चतुर्थांश को कोऑर्डिनेट कहते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आइए देखिए, प्रथम चतुर्थांश का आप लोग देखेंगे कि निशान वैसे क्या होता है? प्लस प्लस। सेकंड का क्या होता है? माइनस प्लस। थर्ड का क्या होता है? माइनस माइनस। और फोर्थ का क्या होता है? प्लस और माइनस। ठीक है, ये आप चारों चतुर्थांश के निशान है। ठीक, जिसको आप पढ़ते हो किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ोगे इन चतुर्थांशों के विषय में, लेकिन इसी चतुर्थांश का हम उपयोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। आइए, इस चित्र को हम अब यहाँ बनाते हैं जी। तो देखिए, कहीं भी अगर एक मकान है, एक परिवार है, उसका मकान है, तो मकान में बाहर होता है बैठका। देखिए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है यह होता है बैठका। बैठका का मतलब उसमें कोई भी आ जा सकता है, इसलिए हम इसको किससे दिखा रहे हैं? ए से। सेकंड कोऑर्डिनेट, इसमें केवल आपका साइन आता है, और जाहिर सी बात है साइन अगर होगा तो उसके साथ रहने वाला कौन होता है? कोशेक। कोशेक भी होगा, अर्थात साइन और कोशेक सेकंड परिवार, सेकंड चतुर्थांश में रहते हैं। अब आता है थर्ड चतुर्थांश। थर्ड चतुर्थांश में टैन, अगर टैन होगा तो जाहिर सी बात है कौन होगा? कॉट भी होगा। टैन होगा तो कॉट भी होगा, क्योंकि टैन और कॉट परिवार है। और चौथे चतुर्थांश में आपका होता है कॉस, और अगर कॉस होगा तो आप एकदम क्लियर जानते हैं कि सेक भी होगा। और क्लियर हो गया होगा आपकी, पहले चतुर्थांश में सभी आ सकते हैं,
दूसरे चतुर्थांश में साइन, और साइन होगा तो जाहिर सी बात है साइन का परिवार होता है कोसेक, कोसेक भी होगा। तीसरे चतुर्थांश में टैन, अगर टैन होगा तो उसका परिवार है कॉट, कॉट भी होगा। चौथे चतुर्थांश में कॉस, और कास है तो उसका परिवार सेक है, सेक भी होगा। इस प्रकार देखा जाए तो एक नियम बनता है, देखिए ऐसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों को मिला के एक नियम बनता है। ए आल का मतलब ए, साइन का मतलब यस, टी का मतलब, टेन का मतलब टी, और कॉस का मतलब सी। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अष्टक। क्या बोल सकते हैं? अष्टक। ये लिखिए अष्टक का नियम। इस अष्टक के नियम को आप याद कर लीजिए। ए फॉर आल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी आ जा सकता है, वो प्लस में होगा। सेकंड में केवल साइन आएगा और साइन के साथ कोसेक आएगा। थर्ड में टेन आएगा और टेन के साथ कॉट भी आ सकता है। और फोर्थ में कास आएगा और कास के साथ सेक भी आ सकता हो। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम एक तरह से ऐसे कहें कि हमने मकान बना दिया, और इस मकान में हमने एक बैठका दिया और सबका अपना अपना कमरा दिया। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट पे हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सेट किए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने त्रिकोणमिति को कैसे सेट करके आपको बताया है। अष्टक नियम आप याद रखिए, अष्टक तो एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, साइन और कोसेक, टी फॉर टेन, टेन और कॉट, और सी फॉर कॉस और सेक। ठीक है, पॉज करो।